वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत साथियों। 8 से 11 जुलाई 2024 को राजस्थान करंट अफेयर के बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। साथ में हम बजट की भी चर्चा करेंगे और बजट की वजह से मेरे ख्याल से अलग से स्पेशल चर्चा करेंगे, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को साथियों ज्वाइन करना नहीं बोले। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में वो कमेंट के माध्यम से वो उसका जवाब आपको देना है। वैसे साथियों ये अपना टेलीग्राम चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1 के नाम से, ये आप देख सकते हैं राजस्थान स्टडी नंबर यानी कि .1 से ये अपना चैनल है। और ये आपके लिए शानदार और जानदार बुक है वो तैयार की जा रही है। बजट का इंतज़ार था जो आज आ गया है, यानी कि कल बजट आ गया था साथियों 10 से अपने जुलाई को, और आज 11 जुलाई और 15 जुलाई को अपनी बुक है वो लॉन्च कर देंगे। बड़ी शानदार जानदार बुक आपके लिए तैयार की जा रही है। और ये अपना इंस्टाग्राम है राजस्थान स्टडी नंबर 1 के नाम से, तो इसको भी आप है वो फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर है वो करंट से संबंधित अपनी पोस्ट है वो डाल दी जाती है, डेली 2-4 पोस्ट यहाँ पर डाल दी जाती है। और इसको ज्वाइन करना नहीं बोले तो आपको। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब जरूर देना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ML लाठर। किसको नियुक्त किया गया भाई? ML लाठर को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा भाई। अगर आपसे पूछ ले कि सर देवेंद्र भूषण गुप्ता ये कौन थे, तो ये साथियों पहले राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया है? ML लाठर को नियुक्त किया गया है। और ये राजस्थान के पहले DGP भी रह चुके हैं, पूर्व DGP, और इसी राज्य सूचना आयोग के हैं वो आयुक्त पे रह चुके हैं। अब इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। हीरालाल सामरिया की बात करें साथियों तो ये कौन है? अरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सूचना आयोग। ध्यान रखना भाई, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया। और ये राजस्थान के डीग जिले के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। और गंगाराम मूलचंदानी, आपको पता हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। ये चारों के चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चन से संबंधित देखिएगा, तो देखिएगा ML लाठर कौन है भाई? तो राजस्थान पुलिस के पूर्व DGP व सूचना आयोग के सदस्य थे। लेकिन चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है। और स्थापना की बात किसके स्थान पर आए हैं? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता के स्थान पर है वो इनको नियुक्त किया गया है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक है वो साथियों कार्यकाल है वो रहेगा इनका। और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया है जो डीग राजस्थान के साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो अपना हो गया, इनके साथ 3 सदस्य को है वो शपथ भी दिलाई है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब अपना कैप्सूल देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1। और साथियों अगर कैप्सूल आपको अच्छा पसंद आ जाए ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब अपनी क्लास से कंटिन्यू रहेगी और बड़ी शानदार आगाज़ है वो मैंने किया है। और उम्मीद करता हूँ अपनी बुक भी आपको इतनी पसंद आएगी जो राजस्थान में पहली बार शानदार और जानदार शॉर्ट स्मार्ट कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। आगे देखिएगा अपना कैप्सूल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अनिल व्यास को बनाया गया है, इसका भी स्टार लगा लीजिएगा भाई। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये नवीन महाजन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। और नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया, डीग राजस्थान। और ये क्या है? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त है, जबकि राजस्थान के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ML लाठर को नियुक्त किया गया है, लगा लीजिएगा स्टार। तो ये अपना कैप्सूल अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा भाई, इतनी शानदार मेहनत आपके लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई। हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है? तो ये कृषि विभाग के द्वारा। किस विभाग के द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है। और कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे भाई किरोड़ी लाल मीणा। और किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में क्या दे दिया भाई? इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो कृषि मंत्री अब नए कौन बनेंगे देखते हैं, ठीक है। पशुपालन मंत्री कौन है? जोगाराम कुमावत, याद रखना। चिकित्सा मंत्री कौन है भाई?
तो ये आपको जाना गजेंद्र सिंह खींवसर हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो ये कौन है, अविनाश गहलोत। और पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत। अब यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान का संचालन कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। लक्ष्य क्या है, 1,05,000 छायादार व फलदार पौधे लगाए जाएंगे। देखभाल, पौधारोपण के बाद उसका 4 वर्ष तक है वो देखभाल किया जाएगा। समीक्षा की बात करें तो लगाए गए पौधों की वृद्धि की भी नियमित समीक्षा, यानी समस्या नहीं है, समीक्षा भी, तो समीक्षा की जाएगी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में पर्याप्त संरक्षण, यानी कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण, हरियाली व पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए राजस्थान सरकार हरित राजस्थान परिकल्पना के द्वारा लगाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, एक पेड़ एक अभियान है वो साथियों, यहाँ पर एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान की बात करें तो कृषि विभाग के द्वारा शुरू की गई है। और इतने 1,05,000 पौधे लगाए जाएंगे, ये आपको जानना, और 4 वर्षों तक है वो इसकी देखभाल की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में हाल ही में पेड़ों से संबंधित और कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं वो भी देखिएगा। तो देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने हेतु 21 जून को राज्य सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, अपनी लाडो प्रोजेक्ट योजना साथियों लॉन्च की गई है राज्य सरकार के द्वारा, यानी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पेड़ लगाने हेतु प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ किया गया, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, इसकी शुरुआत केंद्र स्तर पर है वो प्रधानमंत्री जी ने की है, और राज्य स्तर पर है वो मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा ने हैं, वो यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई, एक पेड़ माँ के नाम, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पत्रिका द्वारा राज्य में पौधारोपण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है, तो हरियालो राजस्थान अभियान। तो हरियालो राजस्थान अभियान है वो राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया पौधारोपण अभियान है, याद रखना भाई। और नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 से 5 जुलाई 2024 तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी चलो अभियान। ये आपको ध्यान रखना, 1 से 15 जुलाई तक, यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यहाँ पर ये चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी चलो अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 1 जुलाई से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो नज़र सिटीजन ऐप की बात करें साथियों, राजस्थान पुलिस के द्वारा अपने जयपुर के अंदर लॉन्च किया गया था, चोरी यानी चोरों को पकड़ने के लिए। ई साक्ष्य ऐप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई साक्ष्य ऐप है वो डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओडीके ऐप की बात करें तो साथियों ये अपना यहाँ पर मौसमी बीमारियों से संबंधित है, यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। और नावा ऐप है वो राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के लिए नावा ऐप है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर ई साक्ष्य ऐप हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो देखिएगा, ई साक्ष्य ऐप लॉन्च राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया, लागू 1 जुलाई से है वो साथियों राजस्थान में लागू किया जाएगा। क्या है, डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए साथियों यह ऐप लॉन्च किया गया है। और ये तैयार किसने किया है, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने ये ऐप है वो तैयार किया है, ई साक्ष्य ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा जयपुर में आयोजित जस 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो जस 2024 उद्घाटन कार्यक्रम का, यहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका किया गया है, ध्यान रखना। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साथ ही उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री, खेल मंत्री हैं, याद रखना। और वासुदेव देवनानी क्या राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिएगा, जस 2024 कार्यक्रम कहाँ पर, सीतापुरा जयपुर में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा, यानी कि ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा है वो इसका आयोजन किया गया। कब किया गया था, तो 5 से 7 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। और ये संस्करण कौन सा था, तो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस का 5वां संस्करण था जस 2024 कार्यक्रम, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीतापुरा जयपुर में किया गया था इसका आयोजन, याद रखना भाई, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है,
तो किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम, तो ये सिरोही ज़िले के यहाँ पर बात करें तो पुलिस प्रशासन और छात्राओं के द्वारा है वो यहाँ पर क्या भाई छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इससे क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा, छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत 6 जुलाई 2024 को सिरोही जिला प्रशासन के द्वारा किया गया था भाई। तो 6 जुलाई 2024 को सिरोही जिला प्रशासन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? पुलिस के कार्य प्रणाली को समझना, छात्राओं को अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करना और नए कानूनों की जानकारी तथा साथ ही आत्मविश्वास पैदा करना, ये इस छात्राओं और पुलिस संवाद के कार्यक्रम के बीच में यह जानकारी साझा की गई कि आपको है वो अपराध अगर आपके खिलाफ होता है तो आपको डरना नहीं है पुलिस से, आपको जानकारी देनी है, आपको मतलब शिकायत करनी है। और पुलिस प्रणाली के बारे में बताया गया है। और आपको बता दूं मैं बजट के लिए भी है वो यहाँ पर अपनी राजस्थान की जो लड़कियों के लिए यानी गर्ल्स के लिए यहाँ पर सैनिक या डिफेंस में जाने के लिए यहाँ पर है वो संभाग स्तरीय है वो यहाँ पर क्या अपने कॉलेज वगैरह यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, 680 छात्राओं को 17 थानों का भ्रमण करवाया गया इस छात्रा और पुलिस संवाद के तहत। और इसके यानी छात्रा और पुलिस संवाद कार्यक्रम के तहत ही अगर बात करें तो साथियों के तहत ही प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाने में 40 छात्राएं विजिट करेगी। तो ये भी आपको ध्यान, तो प्रत्येक शनिवार को 40 छात्राएं वो थाने के अंदर विजिट करेगी और अपने मतलब कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी लेगी। अब सिरोही जिले की बात आई है तो सिरोही जिले से 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी। माउंट आबू जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है वो सिरोही में। गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये भी सिरोही के अंदर है। राजस्थान का माउंट आबू अभ्यारण्य ये भी राजस्थान का सबसे ऊंचा है जो जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नक्की झील जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये भी साथियों कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा प्रदेश के किस जिले को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये झुंझुनू जिला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झुंझुनू जिले को है वो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से झुंझुनू जिले को सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं क्या यहाँ पर उपलब्धि हासिल की है झुंझुनू जिले ने। तो देखिएगा, झुंझुनू भाई चर्चा में क्यों है? चर्चा में तो प्रदेश में बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई झुंझुनू जिले को, इसलिए झुंझुनू जिला चर्चा में है। कारण जिला में नाबालिग बच्चों को नस्ली दवाओं से बचाने के लिए कदम उठाए गए जिसको लेकर पुरस्कार है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको नशीले जो दवाओं से बचाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं यहाँ पर झुंझुनू जिला प्रशासन के द्वारा, इसलिए यहाँ पर झुंझुनू जिले को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सम्मानित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर है वो सम्मानित किया गया। और ये साथियों जो अभियान यहाँ पर जो अभियान चलाया गया था झुंझुनू जिला प्रशासन के द्वारा, तो ये अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए जो एक मतलब बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा देश में एक अभियान चलाया गया था, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत भी है वो यहाँ पर झुंझुनू जिला प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है। और इसी के तहत है वो यहाँ पर देश का यानी राजस्थान का प्रदेश का यह साथियों एकमात्र जिला जिसको यह राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाल नशा मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिले में कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों को एडमिशन के समय में यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी? तो कोटा जो यहाँ पर कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। ये अब क्यों की जाएगी पूरी चर्चा करते हैं। और कोटा आपको पता है शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर और चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर कोटा, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी का निर्णय किसने लिया भाई? तो कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने है वो साथियों यह निर्णय लिया है। बैठक बुलाई थी कलेक्टर साहब ने 5 जुलाई 2024 को। कोचिंग संस्थान, हॉस्टल्स व पीजी प्रतिनिधियों, नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ली थी और इसमें निर्णय लिया गया कि क्या भाई कि यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी और ये लागू 15 जुलाई के बाद एडमिशन लेने वाले छात्रों पर लागू किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है
छात्रों के बढ़ते सुसाइड घटनाओं को रोकना, यानी कि कोटा जिला प्रशासन, आपको पता है कोटा के अंदर जो कोचिंग संस्थानों के अंदर जो छात्र हैं वो सुसाइड की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इनको रोकने के लिए यहाँ पर है वो कदम उठाया गया है, यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी भाई, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली WSF जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है सुरभि मिश्रा। सुरभि मिश्रा जो साथियों जयपुर की हैं, इनको यहाँ पर है वो कोच नियुक्त किया गया है भारतीय टीम का, ध्यान रखना, जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का। अगर आपसे बात करें महावीर सैनी, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते, इनको हाल ही में साथियों द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान के महावीर सैनी जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, और उसी 9 जनवरी को है वो यहाँ पर अर्जुन अवार्ड है वो दिव्य कीर्ति सिंह को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। अनिल व्यास की बात करें साथियों, हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हीरानंद कटारिया की बात करें तो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हीरानंद कटारिया हैं। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास हैं, और हाल ही में भारतीय टीम का कोच है वो सुरभि मिश्रा को नियुक्त किया गया है जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए, तो ये आपको ध्यान है रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर व जयपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये साथियों अब क्या कर दिया गया भाई, तो ये ध्यान रखना, मुख्य जो महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो कर दिया गया है। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चर्चा करते हैं, तो देखिएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुराना नाम क्या था? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नाम था, और अब नाम कर दिया गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी महानगर के स्थान पर अब न्यायिक कर दिया गया है। राजस्थान में लागू, जयपुर व जोधपुर के अंदर लागू किया गया है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। तो जयपुर व जोधपुर के अंदर है वो अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो लागू रहेंगे। और इसका प्रावधान की बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत है वो यहाँ पर ये किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब जयपुर व जोधपुर के अंदर है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो कहलाएंगे, उनके नाम ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गुवाहाटी में आयोजित 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में पेंचक सिलाट में किसने रजत पदक जीता है? तो ये भाई किसने जीता है? याद रखना, लोकेश बागड़ा ने। लोकेश बागड़ा ने साथियों यहाँ पर पेंचक सिलाट के अंदर है वो रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर ऑल इंडिया जो पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता के अंदर अंजित कौर ने है वो साथियों कौन सा मेडल जीता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना, कौन सा गोल्ड मेडल, कौन सा गोल्ड मेडल जीता है ये आपको ध्यान रखना। मंजू बाला हैमर थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता, और भवानी सिंह शेखावत झुंझुनू जिले के, जो आपको पता होना चाहिए साथियों, ठीक है। तो ये अपना आज का था क्या सेशन, तो ये तो हमने क्लास की बात की, यानी कि आज के करंट अफेयर जो 3-4 दिन से क्लास नहीं है उसकी। अब अगर बात करेंगे हम बजट की, तो बजट की क्लास ये अपनी 6 बजे अपनी सुबह क्लास आती है करंट अफेयर की, ध्यान रखना, 6 बजे डेली अपनी शानदार नॉन स्टॉप क्लासेस चलेगी। और अपनी 15 जुलाई को बुक लॉन्च होने वाली है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और साथियों ये बजट है वो आपको ये क्लास मिलेगी 8 बजे, तो 6 बजे अपनी क्या है करंट की क्लास, और 8 बजे अपनी क्या मिलेगी, अपनी बजट की पूरी चर्चा करेंगे, क्या आपके लिए खास है और क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आने वाली एग्ज़ाम के लिए, तो पूरी चर्चा करेंगे। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ML लाठर, गंगाराम मूलचंदानी, सुधांशु मत और अनिल व्यास। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अब मेरे को ये भी बता दूं मैं आपको कि ये साथियों जो अपनी क्लास जो यूट्यूब पर जो अपनी क्लास होती है डेली, और उसके जो फैक्ट है ना, क्वेश्चन उसका आंसर और फैक्ट इस तरह से मैंने तैयार किए हैं। तो अपनी क्लास पर आधारित ये साथियों क्लास नोट्स इतनी शानदार तरीके से बुक लॉन्च की गई है, यानी कि लॉन्च करने वाला हूँ, और इतनी तैयार की गई है, ठीक है। और अब बजट भी इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और इसमें क्या विशेषता क्या है कि क्वेश्चन और आंसर यानी कि प्रत्येक 6 महीने की तो होगी, उसके अगर जो अभियान जितने भी हुए उनके अभियान एक साथ, युद्ध अभ्यास एक साथ, जितने भी कार्यक्रम एक साथ, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह जो संस्था वगैरह है वो एक साथ वो यहाँ पर इसमें शामिल की गई है जनवरी से जून तक, जो बड़ी ही शानदार जानदार है। और अपने इस परिवार को अगर अच्छा लग रहा है ना साथियों कंटेंट, तो सब्सक्राइब करना न भूले, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 इंस्टाग्राम को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी न भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।